चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। सारे बच्चे जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएं। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हम पढ़ेंगे सेट 5 पढ़ेंगे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। चलें आगे, जल्दी बताओ। आप लोग तैयार हो? सारे शिकारी जल्दी से लाइव आ जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, बीएस कोचिंग सेंटर, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। तो चलते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है, जल्दी से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, लपेटना है। सब कुछ आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है प्रॉपर? जल्दी बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? सभी शिकारी को आवाज प्रॉपर आ रही है? धन्यवाद। चलें आगे। रेडी हो आप लोग क्वेश्चन अटैक करने के लिए? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और इसका जवाब चाहिए मुझे। ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे का, इसका जवाब चाहिए मुझे। MOCKNLXPDART। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पढ़ा रखो। देखो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से कितना फायदा है आपका, कितना फायदा है। रियल, बैक और अपोजिट आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आराम से आपको एक एक करके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है कि नहीं होता है? पहले यस और नो। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। और के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। अब आपको अपोजिट याद होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अपोजिट याद होनी चाहिए। अब देखो, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। और टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। डब्ल्यू जेड आई जी, डब्ल्यू जेड आई जी। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? क्या कर रखा है? अपोजिट कर रखा है। क्या कर रखा है? अपोजिट कर रहा है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? कुछ नहीं है, देखो, फ्री में 2 नंबर दे के जाएगा, फ्री में 2 नंबर दे के जाएगा आपको। अपोजिट कर रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी। देखो, DMKYHQOCM। बताओ, 4 5 13 और 6 तो आगे होगा 7। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। एक एक क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से गोली की तरह आंसर निकालेंगे। मास्टर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो, डी में कितना जोड़ेंगे? तो मास्टर 4 जोड़ेंगे। फिर कितना जोड़ेंगे? मेरी चीतों 5 जोड़ेंगे। फिर कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 4 5 6 तो आगे क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। आपको पता है 19 में जब एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। आता है कि नहीं आता है? 19 में 7 जोड़ दो, 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। 1 और 1 2 कितना हो जाएगा? 26 नहीं हो जाएगा? 26 जेड से आंसर स्टार्ट होगा। अब देखो, सी वाला तो ऑटोमेटिक पहले बाहर हो गया, क्योंकि सी वाला ऑटोमेटिक इसलिए बाहर हो गया है क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर जो स्टार्ट होगा वो जेड से स्टार्ट होगा। प्यारे बच्चों, तो अब हम चेक करते हैं आगे। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? सब कुछ ठीक ठाक है? आ देखो, 13 और 4, 13 और 4 कितना होगा? 17 होगा। 17 और 5 22 हो जाएगा। 22 और 6, 22 और 6, 22 4 ये हो गया 2 20 सही है। फिर 7 जोड़ दो, 7 2 जेड आई से आंसर स्टार्ट होगा। जेड आई, जेड आई, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। जेड आई, क्योंकि बी कितना पे आता है? 2 पे आता है। 2 में 7 जोड़ कितना? 9 आ जाएगा। जेड आई से आंसर स्टार्ट होगा। पैटर्न क्या चल रहा है पता है आपको? पैटर्न क्या चल रहा है? +4 +5 +6 और +7। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ हाँ या ना। आई होप जो आपको समझ में आ गया। चले आगे अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। चलें आगे, जल्दी बताओ। मुझे पता है ठंड है तो कोई बात नहीं। चलें आगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, चेंज करके देखना पड़ेगा। कौन 98? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आपको चेंज करना है। जल्दी बताओ कौन सा इक्वेशन सही है? जल्दी बताओ रे, जल्दी 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 बताओ। 35 की जगह 45 सही है। 45 और 15, 35 एंड 45, प्लस की जगह माइनस, पहले क्वेश्चन चल, प्लस की जगह -9 7
15 5, देखो चेक करना पड़ेगा आपको। 35 के जगह क्या दे दो 45, 45 प्लस की जगह क्या दे दो माइनस 15, माइनस की जगह क्या दे दो प्लस, मल्टीप्लाई 45 की जगह कितना दे दो डिवाइडेड बाय 5, 7 7 5 35 28, 4 प्लस 45 माइनस, चेक करना पड़ेगा आपको 28, 8 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। अब चलते हैं बी चेक करते हैं, ये नहीं होगा, ए इज अ रॉन्ग आंसर, ये नहीं होगा। 2 मिनट जो कभी कभी थोड़ा सा ये नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गलत। अभी चेक कर लेता हूँ 15 और 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 15 की जगह 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ठीक है 45 डिवाइडेड बाय 15, 15 तिया 45 प्लस 35 तिया 35 पंचे 5 पंचे 25 से 5 तिया 15 16 17 125, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, आगे एक एक करके चेक करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, चेक करके देख रहे हैं। ये भी नहीं, ये भी ये नहीं, सी चेक करते हैं 35 एंड 45, 35 की जगह 45 मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है 15 को 15 ही रहने दो, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है 4 को 4 ही रहने दो, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, 45 की जगह 35 दे दो, डिवाइडेड बाय 5, ये 7 हो गया, 7 हो गया माइनस 60 हो गया प्लस 45, 60 और 45 कितना हो गया 105 माइनस 7, 5 ये 2 98, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, 98 इक्वल टू सी इज अ राइट आंसर। 35 की जगह 45, कोई बच्चा बोले सर टाइम जी जी टाइम लगेगा, 35 की जगह 45 और 45 की जगह 35 कर दो, आंसर सी इज अ राइट, 98 इक्वल टू 98। इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई, LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए आगे अगले क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, आप पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, आप पहले ये बताओ यस और नो। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताओ आप। नीचे दिए कथनों के कारण प्रभाव संबंध खोजें। कथन है इतने छोटे से क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रजातियों की मौजूदगी अंडमान और निकोबार द्वीप को सबसे समृद्ध परिस्थितियों तंत्रों में से एक बनाती है ना, जल्दी बताना। इतने छोटे से क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रजातियों की मौजूदगी अंडमान और निकोबार द्वीप को सबसे समृद्ध परिस्थितियों तंत्रों में से एक बनाती है। कथन ए है, ए और एन क्या लिखा है, सम ऑफ द ए एंड एन द्वीपों में कुछ प्रजातियों बहुत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित है और इस प्रकार किसी भी मानव जाति खतरे के प्रति संवेदनशील है। देखो कथन ए, कथन दो, कथन ए जो है, कथन फर्स्ट जो है कारण है और कथन सेकंड जो है इसका प्रभाव है। कथन ए जो है क्या है, इसका कारण है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या है, कथन बी। तो मुझे लगता है पहला ही सही है, कथन फर्स्ट कारण है, कथन सेकंड इसका प्रभाव है। नहीं, कथन फर्स्ट ही कारण है, समृद्ध परिस्थितियों में एक बनाती है, ठीक है। तो पहला क्या है, इसका कारण है और दूसरा इसका क्या होगा, प्रभाव, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अब देखो जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा पेट्रोल पी लेता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी 5 आराम से पढ़ेंगे, 5 पेंसिलों में ABCD और जल्दी बताओ आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर।
5 पेंसिलों में ए बी सी डी और ई में से डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, डी कितना है 10 सेंटीमीटर। एल क्वेश्चन, ए जो है वो डी की लंबाई का आधा है, एक ए जो है डी की लंबाई का क्या है आधा है, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन सी की लंबाई से दोगुनी है, लेकिन सी की लंबाई से क्या है दोगुनी है, इसका मतलब 5 का आधा कितना होगा 2.5 हो गया, 2.5 का दोगुना हो गया। लेकिन ये दोगुने सी की लंबाई से दोगुना है, तो सी की लंबाई से दोगुना हो गया, ये 2.5 हो गया तो ये 5 हो गया। ई जो है सी से 2 सेंटीमीटर लंबा है, ई जो है सी से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब 4.5 हो गया, 2.5 में 2 जोड़ देंगे तो 4। बी की लंबाई ए और ई की कुल लंबाई के बराबर है, बी की जो लंबाई है ए और ई की कुल लंबाई के बराबर है 4.5। इसका मतलब बी की जो लंबाई हो गई, क्वेश्चन है बी की जो लंबाई है वो ए और ई की कुल लंबाई के बराबर, ए और ई, तो 4.5 कितना हो गया आपको 9.5। तो सबसे लंबा पेंसिल कौन है, भाई साहब डी सबसे लंबा पेंसिल है, डी सबसे लंबा पेंसिल है। ये बताओ डी 10 सेंटीमीटर है, ए 5 सेंटीमीटर है, सी 2.5 से, ई 4.5 और बी 9.5। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो पूछा है सबसे लंबा पेंसिल कौन, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन है, सबसे लंबा पेंसिल तो डी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया पहले ये बताओ, समझ में आया आप लोगों को, यस और नो, मेरी चीज तो जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा बताऊं, मैं दोबारा बताऊं, आपको दिख रहा है पहले ये बताओ, दोबारा बताऊं, आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा बताओ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो और गोली मार दो। तो बोलो सर क्वेश्चन बताओ फिर से, देखो मैं फिर बताया यार, एक ही 2 क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा सा लॉजिकल होता है, कुछ नहीं होता है। रीजनिंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा, जितना आपका माइंड, बताओ डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चल रहा है, डी की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ए जो है ना डी की लंबाई का आधा है, ए जो है डी की लंबाई का आधा, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर नहीं होगा प्यारे बच्चों। लेकिन सी की लंबाई से दोगुना है, तो सी की लंबाई, इसका मतलब सी की लंबाई से दोगुना है, तो इसका मतलब 5/2, 2.5 हो गया, तो 2.5 का दोगुना कितना 5 ही तो हो गया। लेकिन सी की लंबाई से दोगुना है, सी की लंबाई 2.5 होगा तभी 5 होगा। ई सी से 2 सेंटीमीटर लंबा है, ई जो है वो सी से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो 2.5 था, ई 2.5 था, दोनों जो कितना था 2.5 था। अब 2.5 में मेरे प्यारे बच्चों 2.5 में 2 जोड़ दें तो 4.5 नहीं हो जाएगा, पता है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन। तो बोला है लंबा है, बी की लंबाई ए और ई की कुल लंबाई, आगे बोला बी की लंबाई ए और ई की कुल लंबाई के बराबर है, तो बी की जो लंबाई होगा, ई का कितना 4.5 और ए का कितना 5, तो 9.5 नहीं होगा, तो सबसे लंबा 10 सेंटीमीटर नहीं हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो टनटनाटा, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, यस और नो, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं है, जल्दी। अब आपको देखना है ये कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। डिवाइड वाला होगा, इक्वल टू देख लो, 8 चौक 32, 44 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8, यह सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, -16 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, 0 लाना है ना, 8 चौक 32, 44 और 4, 4 48 माइनस 48 बन गया 0। देखो देखते ही बन गया, डिवाइड वाला मैंने चेक किया क्योंकि बी 32 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 3 से डिवाइड होगा, लास्ट में रख रहा हूँ 16 3 से डिवाइड होगा नहीं, 16 3 से डिवाइड होगा, डी इज अ राइट आंसर। बोलो सर आपने इतना जल्दी चेक कैसे कर लिया, मैं कैसे चेक कर लिया पता है, मैंने डिवाइड को सबसे पहले देखा, मैंने सबसे पहले डिवाइड को देखा, तो 16 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 16 3 से डिवाइड होगा, सारे ऑप्शन गलत थे, मैंने डी को देखते ही गोली मार दिया, डी को देखते ही क्या किया गोली मार दिया। समझ में आया सभी को, ये भी एक चेक करने का, क्योंकि डिवाइड 16 को 3 से पॉइंट में चला जाएगा, ये 16 को यदि 4 रहता है ना तब सोचना पड़ता मुझे। अब यहाँ मैंने देखा, यहाँ यदि डिवाइड रख रहा हूँ मैं तो 32 8 से डिवाइड हो रहा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, ये सब आपको देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने। देखो
13 माइनस 4 मेरे चित्तों, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ दिमाग लगाओ, क्वेश्चन का आंसर लो। 13 माइनस 4, प्यारे बच्चों स्पीड करो, स्पीड। 13 माइनस 4 9, 9 2 जा 18, बोलो हाँ या ना। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, बताओ कुछ किया मैंने, अरे मैंने कुछ किया, बोलो हाँ या ना। बोलो सर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे उस पर लॉजिक लगा वही लॉजिक सेम इस पर लगाएंगे। एक चीज़ याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें लॉजिक लगे ना वही लॉजिक आपके ऑप्शन में लगना चाहिए, ये नहीं जो उसमें कुछ और लग गया, सिर्फ सेटिंग करवाना है। अब देखो 49 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, देखो 50 हो तो गया आंसर। आगे कर लोगे कि मैं कर दूं, आगे कर लोगे कि मैं कर दूं, जल्दी बताओ, सारे बच्चे इतने बच्चे देख रहे हैं, बताओ सिंपल सा लॉजिक आपसे नहीं हो रहा। 87 माइनस 51, 8 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6, 8 में से 7 गया 3, 36 को डबल कर दो, 72 है ऑप्शन में, बोलो राधे राधे, सी इज अ राइट आंसर। चले आगे, सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी, उसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। 2 3 1 4, 1 2 3 4 5, 5 6 आएगा, 6 तो आना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 है, सही है, 6 सब में है, सही है, सही है। फिर 45, फिर 135, फिर ये, जल्दी बताओ, ये तो आएगा भाई साहब, ये इधर है एक, ये 45 चला गया, 90 45, फिर आ गया ये 145 बेटल, ठीक है 135, फिर आ गया आपका 45 90, फिर 90 पे जाके वो करे, फिर आपका क्या जाएगा 45 पे 90 45 180, 180। जल्दी बताओ, इसका जो राइट आंसर सेकंड होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, फोर्थ और थर्ड में, ये नहीं, ये फोर्थ भी आंसर, थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट। इसमें ना हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ आपका आंसर क्या होगा, ये सबको आना चाहिए मेरे शिकारियों, सबको आना चाहिए क्वेश्चन। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल मेंस प्रैक्टिस सेट 5 चल रहा है रीजनिंग का, ठीक है। जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलें, ठीक है, जितना हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी कर दो भैया, सीरीज का क्वेश्चन है नालायकों, सिंपल क्वेश्चन मेरे चीतों। 28 प्लस 2 30, 30 दूना 60 प्लस 4 64, आगे चेक करें, 64 को 2 से कर दो, प्लस 2 4 6 हो रहा है क्या, चेक कर लेता हूँ, 2 रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 4 दूना 8, 6 दूना 128, फिर 2 जुड़ रहा है 100, इसका मतलब 2 4 जुड़ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर 4 कर दो, 130 को 2 से कर दो, 260 4 264, 264 इज अ राइट आंसर। पता क्या हो रहा है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यही हो रहा है ना, एक और चेक कर लेता हूँ, आप लोग 2 सेकंड रुक जाओ, आगे कुछ और फंडा लग रहा है। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 5, 528 में 4 जोड़ दो, कितना जुड़ा था 528, 528 में 2 ही जुड़ रहा है ये, फिर कितना जुड़ा था इसमें 4 जो, हाँ तो 2 ही जुड़ेगा, सही है, 2 ही जुड़ेगा, 2 ही जुड़ेगा, ठीक है 2 ही जुड़ेगा, ठीक है 28 2 530, 2 4 2 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 2 और ऐड हो रहा है 2 और 4, चले आगे, इसका जो राइट आंसर 2 6 4। जल्दी 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 20 क्वेश्चन करने हैं सर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, एब्सोल्यूट है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज यदि पकड़ लिया ना आपने, क्वेश्चन का भाषा यदि आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, इतना समझो। अब देखो जे के जगह पे ए रख दो, जे के जगह पे ए, टी के जगह पे बी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ इक्वेशन जे और टी में दे रखे, यहाँ तो ए और बी में दे, हताश होने की जरूरत नहीं है, अब इसको आप ए और बी ही मान लो, क्या जा रहा है। अब देखो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता, ए जो है ना
वो बी का पिता है, तो जे किसका पिता है मेरे चीतों? टी का। जे किसका पिता है? टी का। परसेंटेज का क्या? ए बी का भाई है, तो टी किसका भाई है? ए बी का भाई है, तो टी किसका भाई है? एन का। ठीक है, आगे देखो फिर परसेंटेज का है, ए बी का भाई है, परसेंटेज फिर दे रखा है, तो एन किसका भाई है प्यारे बच्चों? सी का। अब देखो मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए जो है वो बी की क्या है? बेटी है। ए जो है वो बी की क्या है? मल्टीप्लाई की है ना, ए बी की बेटी है, तो सी किसकी बेटी है? एल की। ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए। सी किसकी बेटी है? क्योंकि देखो क्वेश्चन है सी एल की क्या है? बेटी है। ए बी की बेटी है, तो एक जगह पर सी है, तो सी किसकी बेटी होगी? एल की। सी किसकी बेटी? एल की। फिर दे रखा है एल किसकी बेटी है? एल किसकी बेटी है? ए बी की बेटी है, तो एल किसकी बेटी है? एस की। एल किसकी बेटी है? एस की। अब एस का जनरल के लिए बेटी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा है जे एस से किस प्रकार संबंध? जे एस से, देखो जे एस से, जे का पूछा है, जे जो है ना वो एस से किस प्रकार, तो जे क्या होगा? इसकी बेटी का हस्बैंड, इसका दामाद हो गया। इसका क्या हो गया? दामाद हो गया, तो ए इज राइट आंसर। क्या हो गया? दामाद हो गया, क्योंकि इसकी बेटी के साथ इसकी बेटी एल थी, एल का हस्बैंड कौन था? जे, और इनके 3 बच्चे हैं, टी एन और सी। बोलो टन टनाटन, समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे, गोली मार दो। सन इन लॉ, ग्रेट। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो आभूषण, धातु बेचना, पिघलना, पॉलिश करना। सबसे पहले क्या होगा? मेटल होगा। सबसे पहले क्या होगा? मेटल होगा, META। सबसे पहले क्या करते हैं? धातु, सेकेंड। उसके बाद इसको क्या करते हैं? पिघलाते हैं, 4 होगा, 2 4। सबसे पहले 2 4, ये सब तो बाहर ही हो जाएगा, ये दोनों सी और डी तो बाहर ही हो जाएगा मेरे चीतों। 2 4, सबसे पहले मेटल, उसके बाद पिघलाना, उसके बाद क्या बनाते हैं? आभूषण। 2 4 1, उसके बाद क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? मेटल करते हैं। मेटल के बाद सॉरी, मेटल धातु लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसका ज्वेलरी बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, 5। पॉलिश करते हैं, पॉलिश करना, उसके बाद क्या करते हैं? बेचते हैं। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। चले आगे, ठीक है, चले अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन सिंपल है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो क्या कर रखा है, ये यहाँ है तो यहाँ आ गया, फिर बीच में आ गया, फिर वो साइड में चला जाएगा, साइड में चला जाएगा, सारे साइड में, ये साइड में, साइड में, साइड में, ये नहीं होगा। फोर्थ को बाहर कर दे, ये यहाँ है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया। त्रिभुज यहाँ था, यहाँ चला गया, लास्ट में था, बीच में आ गया, ये यहाँ आ गया, तो त्रिभुज अब कहाँ हुआ था? लास्ट में आ जाएगा, त्रिभुज लास्ट में आ जाएगा। सही है, बीच में, ऊपर वाला तीनों का सही है, सही है। नीचे वाले चेक करते हैं, ये यहाँ है, एरो है, एरो लास्ट में था, स्टार्टिंग में, फिर बीच में, एक एक छोर, लास्ट में, फिर स्टार्टिंग में, फिर क्या क्या है? एक छोर के बीच में। अब क्या करें? 2 छोर के बीच में आ जाएगा, 2 छोर के बीच में, ये होगा नहीं, ये होगा। थर्ड इज अ राइट आंसर। 2 छोड़ के देखो, ये यहाँ आ गया, फिर स्टार्टिंग, फिर एक छोड़ के, फिर क्या आ जाएगा? 2 छोड़ के। ठीक है, आंसर थर्ड इज अ राइट, आंसर थर्ड इज अ राइट। चलें आगे, आंसर थर्ड इज अ राइट। चलें आगे, जल्दी बताओ, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जल्दी, टाइम नहीं, गोली मार दो, एक एक क्वेश्चन आराम से। देखो क्वेश्चन YOUNGER, इसको क्या लिखा गया पता है? AQWNECP। तो पूछा नंबर्स कैसे लिखे, जल्दी बता। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जल्दी मेरे चीतों, जल्दी लपेट लो। Y 25 पे, Y पर 2 + 2, 15 2 + 2, UVW +2। यार ये तो सिंपल है, +2 +2 +2, ये ऐसे ही रहने दो। अब 7 में, 7 में, और ये -2, 5 2 -2 हो तो गया, +2 और फिर बीच का ऐसे ही -2 बताओ, ये क्वेश्चन है ये ऐसा से मजाक नहीं कर रहा है बच्चे के साथ। NUMBERS, 3 को, बी को ऐसे ही रहने दो, बीच में 20 को ऐसे ही रहने दो,
n में से 2 गया, कितना 14, 14 में से 2 गया 12, आंसर l से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, p से आंसर होगा, p से होगा, l में 2, p होगा, पहला नहीं होगा, p से आंसर स्टार्ट होगा, पहले +2 जुड़ रहा है जी, +2, फिर UVW +2 RPW, PW से आंसर होगा, PW, ये C नहीं होगा, A नहीं होगा, PW, M 13 पे 2 15 पे, PWO, 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 B इज राइट आंसर, D को बाहर कर दो, B को B ही रहने दो। अब देखो माइनस कर दो, 5 में से 2 गया, कितना होगा 3, C सही तो है, 18 में से 2 P, 19 में से 2 गया 17, सही है, B इज राइट आंसर। आगे वाले 3 लेटर में +2 बीच वाले को ऐसे ही रहने दे, फिर -2 आगे। तो नॉन वर्बल एक ही दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आप टेंशन मत, नॉन वर्बल टॉपिक एक ही दिन में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जल्दी 4 एरो, विकल्प में उस आकृति चयन करें जिसकी विशेषता दोनों समस्याकर्ताओं के समान हो। अच्छा, फिगर एमंग द ऑप्शन फिगर विच आर द सेम कैरेक्टरिस्टिक द टू पॉइंट फिगर हैव, ये ठीक है, ये कोना पे जो आएगा कोने पे आएगा, बेकार का 1 2 3 4, ये ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों ऊपर है, तो एक ऊपर है एक नीचे है, इसमें इस साइड है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये 4 4 आगे चेक 2 सेकंड हो जाए, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, 1 2 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सेकंड इज अ राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर, सही है, सेकंड इज अ राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, सभी ट्रैक्टर सरके हैं, सभी ट्रैक्टर क्या है, सभी ट्रैक्टर क्या है सरके हैं, गोले में गोला एक बड़ा सा गोला, सभी ट्रैक्टर क्या है सरके हैं, कोई सड़क पार्क नहीं है, कोई सड़क क्या है, कोई सड़क जो है पार्क नहीं है, कोई ट्रैक्टर वाहन नहीं है, कोई ट्रैक्टर क्या है वाहन नहीं है, कोई वाहन ट्रैक्टर नहीं है, कोई वाहन जो है ट्रैक्टर नहीं है, सही है, कोई ट्रैक्टर पार्क नहीं है, कोई ट्रैक्टर पार्क नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि कॉमन तो है ना, कोई ट्रैक्टर सर पार्क नहीं, पार्क कॉमन, कुछ सर के ट्रैक्टर है, कुछ सर क्या है ट्रैक्टर है, सही है, सभी निष्कर्ष तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही स्टेटमेंट, तीनों देख पा लिया आपने, कंक्लूजन तीनों सही है, तीनों कंक्लूजन सही है, चीतों जल्दी, गो को कैसे लिखा जाए, इसमें थोड़ा सा स्पेस लेना, चलो मैं इसमें बता देता हूँ, ये आपको पता रखा हूँ मैं, वर्ड फॉरेन कोडिंग है, इसको सिमिलर कोडिंग भी बोलते हैं, इसका क्या है नेवर गिव अप, जा इसी में पढ़ाता हूँ, गिव एंड एनी थिंग्स का कोड, ये नेवर थिंग्स, अब देखो नेवर इसमें भी है, नेवर इसमें है, नेवर इसमें है, अब जो कॉमन देख लो, गो का कोड पूछा, इसमें इसमें नेवर इसमें है, प्यारे बच्चों 2 मिनट जो आप टेंशन मत लो, मैं इसको क्लियर करूँगा आपके सामने, या यही कलर देख लो, देखो नेवर इसमें है, नेवर इसमें है, ठीक है, तो ऊपर वाले नीचे वाला कॉमन कौन सा है जी, नेवर का कोड कहा गया JE, अब देखो थिंग इसमें भी है, थिंग इसमें भी है, थिंग इसमें भी है, अब देखो थिंग का कोड एज हो गया, थिंग इसमें भी है, थिंग इसमें, थिंग का कोड क्या हो गया एज हो गया, THING, थिंग का कोड क्या होगा एज, एज ये भी काट दो, एज ये भी एज भी काट दो, गिव इसमें भी है, गिव इसमें भी है, गिव का कोड क्या होगा पा हो गया, गिव का कोड क्या होगा पा, इसमें हटा दो इसमें हटा दो, क्योंकि गिव इसमें भी था गिव इसमें भी था, तो गो का कोड BE होगा, गो का कोड क्या होगा BE, कथन सेकंड और थर्ड में दिया गया डेटा, तीनों कथन दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट आंसर देने के लिए क्या है सही है,
तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चन देने के लिए क्या होगा, सही होगा। तो किसका पूछा था, गो का कोड ना, तो गो का कोड क्या होता है, बीई। गो का कोड क्या हो जाएगा पता है आपको, बीई। गो का कोड क्या हो जाएगा, बीई। तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया डेटा के साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। आगे जल्दी, CURSOR 564 BOY 126, तो FREE का पूछा। सबसे पहले रियल पोजिशन जोड़ते हैं, 3 21 18 19, उसके बाद 19 के बाद 15 और 18 जोड़ दे मेरे चीतों, 18 18 36, 18 18 36, 18 54, 54 1 55, 55 और 18, 55 और 18, 55 और 18, 8 5 13, 5 73, 73 और 21, 3 1 4 7 और 2 9, 3 4 7 2 9 94, 1 2 3 4 5 6, हो तो गया, 6 चौक 24, 9 चौक 36 37 38, 50 54 55 56, 564, हो तो गया, हो गया। सबको रियल पोजिशन जोड़ के नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर रखा है। बी का कितना 2, ओ का कितना 15, वाई का कितना 25, 25 और 15 कितना 25, 5 40, 40 2 42, 42 को नंबर ऑफ डिजिट 3, 3 दूना 6, 4 3 12, बन गई बात। रियल पोजिशन जोड़ के नंबर ऑफ डिजिट से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। इतना क्यों सोच रहे हो चीतों, कर दो मास्टर 6। अरे जल्दी बता, जल्दी जल्दी, भाई साहब इतना लेट कौन निकालता है, इतना लेट कौन निकालता है, क्वेश्चन को देखते उड़ा दो, इतना लेट कौन निकालता है। गुरुजी आंसर निकालो, अरे मैं तो निकाल दिया, देख 6 6 18 5 5 5 5 10, 10 और कितना हो गया 18, 10 और 18 कितना हो गया 28, 10 और 18 28 और 6, 28 और 6 2 34, 34 नंबर 1 2 3 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, 136 इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी। 5 वस्तुएं पी क्यू आर एस टी में से क्यू पी से दुगुना भारी है। क्यू जो है वो पी से दुगुना भारी है। मान लो पी को एक्स मान लो तो क्यू कितना हो, पी को मान लो एक्स तो क्यू कितना हो गया 2x दुगुना भारी। एस क्यू से दुगुना भारी है, एस जो है क्यू से दुगुना भारी है, तो एस का कितना हो जाए, जल्दी बता क्वेश्चन, जल्दी से सिंपल सिंपल बताओ जिसका क्या होगा यार। पी एक्स मान लिया तो क्यू 2x, तो एस क्यू से दुगुना तो 4x नहीं हो जाएगा। आर टी से आधा भारी है, आर जो है वो टी से क्या आधा भारी है, टी क्यू के बराबर भारी है, टी जो है क्यू के बराबर भारी है। टी कितना है 2x है, तो आर जो है टी से आधा भारी है, आर जो है ना वो टी से क्या है, आर जो है टी से क्या है, आर जो है आर कितना हो गया एक्स हो गया, आर जो है टी से आधा भारी है 2x, तो x हो गया भारी है, टी क्यू के बराबर भारी, टी क्यू के बराबर भारी है। सभी 5 वस्तुओं सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन सा है 4x, s हो जाएगा। सबसे भारी कौन है जल्दी बता, सबसे भारी कौन है 4x है, s इज सबसे ज़्यादा भारी है, s सबसे ज़्यादा भारी है, s सबसे यार सिंपल बात है, p को x मान लिया, q p से दोगुना भारी, तो q 2x हो गया, s q से दोगुना भारी, s q से 4x हो गया, r t से आधा भारी, मुझे नहीं पता r क्या आगे बोला, t q के बराबर भारी, तो t 2x है तो r कितना होगा x हो जाएगा। भारी कौन, सबसे भारी 4x, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन बहुत हल्का है, आपको बताना है क्या आएगा। देखो FRAGILE, गुरुजी क्या कर रखा है, अरे कुछ नहीं कर, गोली मार दो, रुक जा। FER पता है क्या क्या है, सबसे बड़ा क्या है रिवर्स ऑर्डर में, बड़ा कौन सा होता है, R है, उसके बाद L है, उसके बाद I है, उसके बाद क्या है G है, उसका F है, उसका E है, उसका पता है क्या क्या रिवर्स ऑर्डर में ना, रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है।
सबसे रिवर्स ऑर्डर में सबसे बड़ा होता है वो लिख दिया, उसके बाद तो पूछा किसका है, CAUTION। अब रिवर्स ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा है, U आ जाएगा, U के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, UT से आंसर स्टार्ट होगा, UT आ जाएगा, ये U है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में सबसे बड़ा देखना UT, उसके बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, UTON, उसके बाद क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, A आ जाएगा, UTONICA। D इज अ राइट आंसर। पता है क्या क्या मेरी चीज तो क्वेश्चन अच्छा था, इसको अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर में क्या किया है, लिख दिया। चलें आगे, जल्दी सारे बच्चे चुप, अरे इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम नहीं लगाना है तुमको, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे मेरी चीतों कितना का गैप है, 3 गैप देख लो, 90% नंबर सीरीज का गैप से, 3 का, फिर 6 का, फिर 3 का 68, फिर ना 6 का, तो फिर कितना होगा, 3 का होगा, 74 3 77 है ऑप्शन, टन टनाटन। ऐसे ही गोली आपको एग्जाम में जवाब देना, इसी रफ्तार से आपको जवाब देना, 3 6 3 6 3 6। बताओ अगला क्वेश्चन, जल्दी, एक दूसरे के समान, आपको जो भिन्न है आपको अलग बताना, ऑड वन आउट का क्वेश्चन, जल्दी बता क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी, जल्दी बता रे क्या आएगा इसका राइट आंसर तेरे भाई, ये ये तीनों एक ही, ये जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी, 21वां नंबर क्वेश्चन, टाइम नहीं है, जल्दी, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है मेरी चीतों, इसका राइट आंसर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ ये सही है, रोटेट हो रहा है, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, ये तीनों जो है ना ये रोटेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन जी उर्दू, जल्दी जी, 10 -4 तो -4, 2 उधर चला गया, 2 इधर चला गया, एक्स से आंसर स्टार्ट होगा, एक्स, ओ -4 के 15 होता है, -4 के साथ चलेगा, -4 3, एक्स सी आगे चल, डी 4 -4 22 4 26, फिर -4 22 में से 4 चला जाए, 2 इधर चला गया, 2 इधर, 18 आर आ जाएगा, XCR इज अ राइट आंसर। पैटर्न जो है -4 समझ में आया, ये पैटर्न चला, -4 डरना नहीं है, क्वेश्चन को गोली मारना है, -4 मेरे चीतों समझ में आया, बोलो हाँ या ना, सब मजा आ रहा है, अरे धन्यवाद। ऐसे ही चले आगे, अगले क्वेश्चन, जल्दी बता, जल्दी देखो, इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन को लपेटना है। 49 23, जल्दी बता, देख बन गया है, देखो क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ये बता, ये क्वेश्चन देखते, कोडिंग डिकोडिंग है ना, सारे टाइप टू पढ़ लेगा, बैक टू फ्रंट कोडिंग है ये बैक टू फ्रंट कोडिंग मैं पढ़ा रखा हूँ, ये बैक टू फ्रंट कोडिंग है, समझ में आया, पहले ये बता, ये बैक टू फ्रंट को गुरुजी कैसे, 5 3 8 18 3 21 3 3, देखो बैक टू फ्रंट कोडिंग नहीं हुआ, बैक टू फ्रंट कोडिंग 3 हो रहा है, 3 2 5, आंसर ई से स्टार्ट होगा, आंसर ई से स्टार्ट, इस दोनों को बाहर कर दे, 13 और 3 16, ईपी। अरे भाई साहब, जो दीपू सर से नहीं पढ़ रखा ना वो पूरा चेक करेगा, जो दीपू सर से पढ़ रखा वो चेक नहीं करेगा। चले जल्दी बच्चे, शेयर लाइक नहीं रुकना चाहिए मेरे शिकारियों, लाइक शेयर और कमेंट जितना हो सकता है उसमें फैला दो। मेंस का क्वेश्चन चल रहा है भाई साहब, प्रैक्टिस सेट चला मेरे शिकारियों, जल्दी से फैला दो, सबको बोल दो, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक बोलो सर, आप स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ कि यही स्पीड आपको एग्जाम में काम आएगा।
नहीं तो एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दो आप। यदि आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट्स इट। स्पीड और एक्यूरेसी यदि नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलें आगे अगले क्वेश्चन को। अब तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मिरर नहीं है तो रख दो राइट में, मिरर नहीं है तो राइट में रख दो। जल्दी बताओ क्या होगा? ये वाला यहां चला जाएगा, बार बार राइट वाला लेफ्ट, हमेशा राइट वाला गोली मार दो। ये सही है, ये गोली मार दो। अब सेकंड और थर्ड में चेक करो, सेकंड और फोर्थ में चेक कर लो। ये वाला ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, इधर इसमें सही है, गुड। ये भी सही है, फिर ये भी सही है, फिर गलत। सेकंड और फोर्थ तो सेम लग रहा है, स्टार में पता है सेकंड और फोर्थ सही है। सेकंड वाला भी सही, फोर्थ वाला भी, क्योंकि दोनों का सेम दिख रहा है मुझे, दोनों का। तो सेकंड फोर्थ वाला जो भी दोनों का होगा वो सही होगा, क्योंकि दोनों का सेम दिख रहा होगा तो कुछ चेंज जरूर। मेरे मन से देखा करो नालायकों, ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे ये इसको तो मैं अलग कर दिया। थर्ड फर्स्ट को तो स्टार देख के मैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अच्छा ये नीचे है तो ये नीचे आ जाएगी, ये सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा पता है तुम लोग? तो इसका राइट आंसर फोर्थ, क्योंकि ये जो है ना लकीर, ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है। इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सा जो लकीर है ना ये वाला, बोलो सर आप कैसे, ये लकीर सही है, ये वाला नीचे है, ये इसके सामने है। तो चले आगे देखो, ये क्वेश्चन है भगवान, ये क्वेश्चन जिससे ने उसको पाप लगेगा। 25 नंबर क्वेश्चन सर, एन उल्टा के उल्टा। जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या होगा? 25वां क्वेश्चन। अरे नालायक, ये इधर क्या सोच रहा है मेरे चीतों? हिट एंड ट्रेल, गलत वाले को सबसे पहले बाहर कर दो। अब इसमें ये होगा नहीं, एन उधर चला जाए के, थर्ड इज अ राइट आंसर। के एन इधर चला जाएगा, एन एन जो होगा और के ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो टन टना टन। आते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं कितना बार, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, मास्टर इससे अलग नहीं होगा। आर है एल है, आर है एल है एन है आई है एल है। अब एल से पहले आई आता है, एन से पहले एल आता है, आई आई चल सबसे पहले क्या सेकेंड आएगा, टू से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन था क्या? टू, उसके बाद क्या आएगा पता है, चेक कर लेता हूँ। टू के बाद थ्री आ जाएगा, एल आई, हाँ टू के बाद थ्री आ जाएगा, उसके बाद वन आ जाएगा, 2 3 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। फोर आएगा, 2 3 4। गलती कहाँ हो रहा है? सही तो 2 3 सही तो है। सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, रुक जा डट जा, 2 आएगा सबसे पहले, क्योंकि एल, उसके बाद क्या आएगा, एल यहाँ तक सेम है, एल तक सेम है, आई ए, उसके बाद 3 आएगा, 2 3 2 3। उसके बाद फर्स्ट आएगा, 2 3 फर्स्ट, ये से 5 एन आर, उसका 5 आएगा, 4 आएगा। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, समझ में आया? 2 3 1 5 4 कैसे हुआ पता लगा आपको? पहले ये बताओ यस और नो, कैसे हुआ पता लगा आपको मेरे चीतों? सर आप कैसे चेक करते हो? एम ओ एम ए एम ए एम ए एम में सब में सेम है कि नहीं सेम है? सब में सेम है। अब देखो इसमें एल दिया है, इसमें आर दिया है, इसमें एन दिया है, इसमें आई दिया है, इसमें एल। एक चीज बताओ, एल से पहले आई आता है, एन से पहले एल आता है, आर से पहले एन आता है, एल से पहले आई आता है, तो सेकंड तो सबसे पहले होगा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन था जो 2 3 1 5 4, टिक मार देंगे। यदि आगे चेक करने का होता तो मुझे दो ऑप्शन, यदि 2 से स्टार्ट होता तब मैं चेक करता, नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगा। जल्दी बताओ इसका राइट के। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी, इसी स्पीड से आपको करना है। देखो ये इधर है, एक इधर बन जाएगा, 4 तो बनेगा। इमेज रख दो मेरे चीतों, इमेज रख दो। एक इधर है तो इधर, ये इधर है, एक इधर, ये इधर है, एक मुंह ऐसे करके बनेगा। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कैसे, ये ऊपर, ये से गलत, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला जो है ना एरो, दोनों एक ही साइड होगा।
ये भी गलत। थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन है, रमा प्रफुल्ल से पहले लेकिन आलिया के बाद कार्यालय पहुंचा। रमा जो है वो प्रफुल्ल से पहले, रमा जो है वो प्रफुल्ल से पहले लेकिन आलिया के बाद पहुंचा, इसका मतलब आलिया पहले पहुंचा था। जॉय रमा से पहले, देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो। आलिया जो है वो रमा से पहले प्रफुल्ल से, ठीक है। आगे बोले जॉय जो है वो रमा से पहले, जॉय जो है वो रमा से पहले लेकिन सैम के बाद, जॉय जो है रमा से पहले लेकिन सैम के बाद कार्यालय पहुंचा, लेकिन सैम के, जॉय के ठीक बाद आलिया ऑफिस पहुंची है, जॉय के ठीक बाद आलिया पहुंची है, तो जॉय इसका मतलब आगे पहुंचा है। जॉय जो है वो आलिया से रमा पर, और आगे बोला जॉय जो है ठीक बाद, जॉय के ठीक बाद आलिया ऑफिस में होता है, ठीक है। कार्यालय सबसे पहले कौन है, जॉय से आगे कौन है, श्याम है। सबसे पहले कौन पहुंचा, सबसे पहले जो पहुंचा श्याम पहुंचा है। श्याम, जॉय, आलिया, उसके बाद आपका ये हो गया आपका रमा, और उसके बाद प्रफुल्ल। सबसे लेट प्रफुल्ल पहुंचा है, सबसे लेट कौन पहुंचा है, प्रफुल्ल पहुंचा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर सैम इज अ राइट आंसर, क्योंकि आपको बता दूं रमा प्रफुल्ल से पहले, रमा जो है प्रफुल्ल से पहले लेकिन आलिया के बाद, जॉय रमा से पहले, जॉय जो है रमा से पहले लेकिन सैम के बाद, जॉय के ठीक बाद आलिया पहुंचा है, जॉय के ठीक बाद आलिया पहुंचा है। तो कार्यालय सबसे पहले कौन पहुंचा, सैम पहुंचा है। चले आगे अगले क्वेश्चन। देखो सिंपल, इसका अपोजिट, हैच का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे चीतों, स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मेरे चीतों, ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा। नहीं बनाया जा सकता, अच्छा नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा है, ठीक। अब नहीं बना, यही नहीं बना जाए, डी नहीं बना, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, ये कैसे एक साथ आ जाएगा, ये बनाया जा सकता है, चेक कर लो। तो ये आ गया, ये आ गया, सही है, ये आ गया, ये बनाया जा सकता है। स्टार आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये भी बनाया जा सकता है, ये आ गया, ये आ गया है, ये भी डी नहीं बनाया, क्योंकि सर आपने कैसे अलग है, ये एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये एक साथ कभी नहीं एडजेसेंट पे नहीं आ सकते हैं, संलग्न पे नहीं आ सकते। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। एक क्वेश्चन कहाँ चला गया, 2 मिनट, 2 मिनट, 30 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिया। आपको किसी कोई क्वेश्चन दिक्कत, डाउट समझने में, किसी बच्चों कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत, किसी बच्चों कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत, पहले ये बताओ आप, कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत, कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत, किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत, पहले ये बताओ आप, किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। 29, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत मेरी चीज़ों, पहले यस और नो, सारे बच्चे धन्यवाद इतना प्यार देने। किसी कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत, पहले ये बताओ आप। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मैंने क्या क्या ईमानदारी के साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत समझने में तो बहुत अच्छा लगता है। सारे बच्चे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो आज के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को जय हिंद, जय भारत।